हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे पॉलीकैब इंडिया के बारे में। 1964 में लेट ठाकुरदास ने सिंध इलेक्ट्रिक स्टोर स्टैब्लिश किया था, जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स लाइक फैन, स्विचेस, वायर्स को सेल करते थे। उनके चले जाने के बाद उनके 4 बेटों ने 1983 में एक फर्म सेटअप की जिसका नाम था पॉलीकैब इंडस्ट्री, जो बाद में पॉलीकैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम में चेंज हो गया था। 2019 में पॉलीकैब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई थी जब इसका आईपीओ आया था। कंपनी की हाईलाइट्स हैं 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन 5 लोकेशन, 4300 डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2,05,000 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट, 23 वेयर हाउस एंड डिपो, वायर एंड केबल्स के 12,000 से भी ज़्यादा स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, 98% कस्टमर सेटिस्फैक्शन और 10+ रेंज ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस रेवेन्यू ब्रेकअप है: नॉर्थ अमेरिका 46%, यूरोप 20%, एशिया 14%, साउथ अमेरिका 11%, ऑस्ट्रेलिया 6% और अफ्रीका 3%। प्रोडक्ट्स ऑफरिंग: पॉलीकैब वायर की वेराइटीज की प्रोडक्ट बनाती है, जो है पावर केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल, बिल्डिंग वायर्स, कंट्रोल केबल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स, फ्लेक्सिबल वायर्स, सोलर केबल्स, अदर केबल्स, जीरो हेलोजन फ्लेम रिटार्डेंट एटसेट्रा। इसके अलावा कंपनी फैन, स्विच गियर, पंप, अप्लायंसेस, लाइटनिंग प्रोडक्ट्स और फिटिंग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑफर करती है। पॉलीकैब इंडिया की एंड यूजर इंडस्ट्रीज हैं पावर, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, आईटी पार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल, नॉन मेटल, सीमेंट, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, टेलीकॉम और रेलवेज। कस्टमर्स: पॉलीकैब के रेप्यूटेड कस्टमर्स हैं ऑयल एंड गैस में रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचपी, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और ओएनजीसी। मेटल में वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंफ्रा में एलएनटी, सीमेंस, हनीवेल, एफकॉन्स। पेंट केमिकल्स में एशियन पेंट्स, कांसाई नेरोलैक। ऑटो में बोश और टाटा। सीमेंट में एसीसी और अंबुजा सीमेंट। टेलीकॉम में वोडाफोन आइडिया और जियो। पावर में टाटा पावर और गवर्नमेंट में है इसरो, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एमएमआरसी। कस्टमर वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप है: टॉप कस्टमर्स 5%, टॉप 5 कस्टमर्स 14%, टॉप 10 कस्टमर्स 22% और अदर कस्टमर्स हैं 78%। कंपनी ने कस्टमर के लिए पॉलीकैब अरीना सेटअप किया है, जिससे कस्टमर पॉलीकैब के टॉप प्रोडक्ट्स को इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब जाने कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स ब्रेकअप के बारे में। वायर एंड केबल्स 87.8%, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स 7.6% और अदर्स 4.7%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप: इंडिया 90.6% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 9.4%। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स: B2B 65.5%, B2C 32.9%, अदर्स 1.6%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ब्रेकअप: वायर एंड केबल्स 96.1%, अदर्स 3.9%। फंडामेंटल एनालिसिस: मार्केट कैप 73,950 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 480 रुपीज, इंडस्ट्री पी 31.1, कंपनी पी 46, करंट रेशियो 2.85, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 25, फ्री कैश फ्लो 3 ईयर्स का है 2022 करोड़ रुपए, डिविडेंड यील्ड 0.41%, डेट टू इक्विटी 0.03, ईवी टू एबिटा 31.1, आरओई 20%, आरओसी 27%, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स के 16.9% और प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स की है 17.6%। शेयर होल्डिंग पैटर्न: प्रमोटर के पास 65.91% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर के 65.99% से कम हुआ है। म्यूचुअल फंड्स के पास 8.1% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर में 9.75% था। एफआईआई के पास 12.4% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर के 9.65% से बढ़ा है। और पब्लिक के पास 13.59% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर के 14.61% से कम हुआ है। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स: प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए हैं। अब कंपनी के दूसरे फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे। सेल्स एंड सेल्स ग्रोथ परसेंटेज: कंपनी की सेल्स मार्च 2020 में 8,830 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2021 में 8,792 करोड़, मार्च 2022 में 12,204 करोड़ और मार्च 2023 में 14,108 करोड़ हो गई है। सेल्स ग्रोथ 2020 में 10.6% से ग्रो हुई थी, जो 2021 में -0.4% से डी ग्रो, 2022 में 38.8% से और 2023 में 15.6% से ग्रो हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ग्रोथ: ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2020 में 1129 करोड़ था, मार्च 2021 में 1111 करोड़ रुपए, मार्च 2022 में 1264 करोड़ रुपए और मार्च 2023 में 1843 करोड़ रुपए हो गया था। ग्रोथ परसेंटेज मार्च 2020 में 18.8%, मार्च 2021 में डी ग्रोथ थी -1.6%, 2022 में 13.8% और 2023 में 45.8% की ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट एंड ग्रोथ परसेंटेज: कंपनी का नेट प्रॉफिट है मार्च 2020 में
766 करोड़ रुपए, मार्च 2021 में 886 करोड़ रुपए, मार्च 2022 में 917 करोड़ रुपए और मार्च 2023 में 1282 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है मार्च 2020 में 53.2%, मार्च 2021 में 15.7%, मार्च 2022 में 3.5% और मार्च 2023 में 39.8%। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ है 1 ईयर में 15%, 3 ईयर में 16% और 5 ईयर में 16%। प्रॉफिट ग्रोथ है 1 ईयर में 37%, 3 ईयर्स में 19% और 5 ईयर्स में 29%। ROE एंड ROC परसेंटेज। ROE परसेंटेज 1 ईयर में 21%, 3 ईयर्स में 20%, 5 ईयर्स में 20%। ROC परसेंटेज 1 ईयर में 28%, 3 ईयर्स में 25% और 5 ईयर में 27%। अब जानेंगे कंपनी के रिजर्व, बोरोविंग, CWIP, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल के बारे में। रिजर्व। कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ा है जो एक पॉजिटिव साइन है। मार्च 2020 में 3,688 करोड़, मार्च 2021 में 4,605 करोड़, मार्च 2022 में 5,394 करोड़, मार्च 2023 में बढ़कर 6,481 करोड़, सितंबर 2023 में 7,045 करोड़ हो गया है। बोरोइंग। मार्च 2020 में 157 करोड़, मार्च 2021 में 282 करोड़ रुपए, मार्च 2022 में 118 करोड़ रुपए, मार्च 2023 में 191 करोड़ रुपए और सितंबर 2023 में 213 करोड़ रुपए। कंपनी की बोरोइंग कम है एज कम्पेयर टू रिजर्व। CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो पास्ट के कंपेरिजन में मार्च 2022 में 375 करोड़ रुपए, मार्च 2023 में 251 करोड़ रुपए और सितंबर 2023 में 367 करोड़ रुपए हो गई है। इट मीन्स कंपनी प्लांट या फिर मशीन एक्सपेंशन पर काम कर रही है। इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल। कंपनी की इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल पास्ट के कंपैरिजन में सडन या फिर ज्यादा जंप नहीं है और मैनेजेबल है। की मेंबर्स। इंदर टी सिंघानी, कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। ये स्टार्टिंग से ही कंपनी के साथ इंगेज है और इनको 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन स्ट्रेटेजी इन प्लानिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशन, गवर्नेंस, फाइनेंस और मैनेजमेंट। भारत ए जयसिंघानी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इनको सेल्स, मार्केटिंग, IT, प्रोडक्शन और सपोर्ट सर्विस का वर्क एक्सपीरियंस है। निखिल आर जयसिंघानी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। राकेश तलाती, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये वायर्स एंड केबल के हेड इंचार्ज भी हैं। गंधर टोंगिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये 2018 से कंपनी के साथ एसोसिएटेड है और इनको E&Y, डेलोइट का प्रायर वर्क का एक्सपीरियंस है। TP ओसवाल, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। RS शर्मा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मिस सतोबा बनर्जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इनको 30 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। फ्यूचर डेवलपमेंट, एक्सपेंशन एंड डिजिटलाइजेशन। कंपनी एनालिटिक्स यूटिलाइजेशन को इनहेंस करेगी और डिमांड कस्टमर रिलेशन की रीच को एक्सपेंड करेगी। की B2C बिजनेस इनहेंसमेंट। कंपनी न्यू फंक्शन लाइक सेल्स एनालिटिक्स, चैनल डेवलपमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट पर फोकस करेगी। स्ट्रेंथनिंग कोर बिजनेसेस। कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, रिटेल एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथनिंग और सेल्स फोर्स इंप्रूवमेंट पर काम करेगी। अचीविंग डिजिटल एक्सीलेंस। कंपनी फील्ड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बिल्ड करेगी और लॉयल्टी प्रोग्राम डेवलप करेगी। कंपनी स्विचेस और स्विच गियर सेगमेंट को एक्सपेंड करेगी फॉर हायर मार्जिन्स। फास्ट मूवर इलेक्ट्रिकल गुड सेगमेंट। कंपनी FMEG सेगमेंट स्ट्रेंथनिंग पर भी फोकस करेगी। फाइनेंशियल टारगेट्स। कंपनी के फाइनेंशियल टारगेट्स हैं 20,000 करोड़ रेवेन्यू बाय FY26, 1.5x मार्केट ग्रोथ इन कोर सेगमेंट, 2x मार्केट ग्रोथ इन इमर्जिंग सेगमेंट और 2x मार्केट ग्रोथ इन FMEG सेगमेंट। स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी, रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपनी का रिटेल और डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का स्ट्रॉन्ग है जो कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। कंपनी के कॉम्पिटिटर किया इंडस्ट्रीज, ओरिएंट इलेक्ट्रिक और फिनोलेक्स का नेटवर्क कम है जो पॉलीकैब को अपने पीयर से आगे रखता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन। पॉलीकैब ने अपनी रॉ मटेरियल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, वेरियस PVC की रिक्वायरमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बिल्ड की हुई है, जिससे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी में इनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती और उनके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल हमेशा रहता है, जो एक अगेन कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड मार्जिन। पॉलीकैब की रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूसली ग्रो हुए हैं जो पीयर के कंपैरिजन में स्टेलर परफॉर्मेंस है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट। पॉलीकैब एक 50 इयर्स ओल्ड पुराना ब्रांड है और उसकी मैनेजमेंट हाईली एक्सपीरियंस्ड है, जिससे इनकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी पॉलीकैब को पीयर से अलग रखती है, जो अगेन एक प्लस पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस। पॉलीकैब का कस्टमर सेटिस्फेक्शन 98% है, जिससे पता चलता है कि पॉलीकैब के प्रोडक्ट्स पर कस्टमर कितना बिलीव करते हैं और पॉलीकैब एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन गया है अमंग कस्टमर, जो अगेन कंपनी की एक मेजर स्ट्रेंथ है। रिस्क ऑफ कंपनी। सप्लाई चेन इंटरप्शन। सप्लाई चेन इंटरप्शन से रॉ मटेरियल
या फिर फिनिश गुड सप्लाई इम्पैक्ट हो सकती है, जो कंपनी के रेवेन्यू पर हैवी इम्पैक्ट डाल सकता है। कंपटीशन, बढ़ता हुआ कंपटीशन भी कंपनी के लिए एक रिस्क है। दूसरे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से पॉलीकैब को टफ कंपटीशन मिल रहा है, जिससे इसके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो सकती है। कस्टमर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस या फिर कस्टमर सर्विस में डिले होने से या प्रॉब्लम रिजोल्व न होने से कंपनी की रेपुटेशन पे इम्पैक्ट हो सकता है, जो अगेन एक रिस्क है। सक्सेशन प्लानिंग, कंपनी सक्सेशन प्लानिंग में डिले या फिर न्यू सक्सेसर अपॉइंट न होने से कंपनी की स्ट्रेटेजी और प्लानिंग और ऑपरेशन पर इम्पैक्ट हो सकता है, जो अगेन कंपनी के लिए एक रिस्क है। टेक्नोलॉजी लैगिंग, ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी की ऑब्सोलीटनेस या फिर न्यू टेक्नोलॉजी अडोप्ट न करने पर कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी, जिसके इनके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होंगे। कंप्लायंस फेलियर, पॉलीकैब को ऑपरेशन रन करने के लिए इन्वायरमेंटल बॉडीज और दूसरी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से सर्टिफिकेट लेना होता है। किसी भी तरह का नॉन कंप्लायंस कंपनी ऑपरेशन या फिर इसकी रेपुटेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये था छोटा सा एनालिसिस पॉलीकैब के बारे में। मैंने पॉलीकैब, हैवेल्स, केआई और फिनोलेक्स का कंपैरिजन एनालिसिस करके वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।